हेलो। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखो अकर होता है एक बैक्टीरिया से जो कि एंटर कर जाता है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरेथ्रा के थ्रू। फिर वहाँ से ये स्प्रेड हो जाता है हमारे ब्लैडर में। वैसे तो हमारे यूरिनरी सिस्टम जो है ऐसा डिज़ाइंड है कि हमारा बैक्टीरिया जो है वो बाहर ही रहेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना लो हो जाता है, हमारा डिफेंस सिस्टम इतना लो हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि बैक्टीरिया को एंट्री मिल जाती है। तो उससे क्या होता है कि फुल ब्लोन इन्फेक्शन में ये कन्वर्ट हो जाता है, बैक्टीरिया काफ़ी ग्रो हो जाता है, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, यानी कि यूटीआई नाम से। दो तरीके के यूटीआई होते हैं। एक तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है जो कि इन्फेक्ट करता है हमारे ब्लैडर और यूरेथ्रा को। ये सबसे कॉमन टाइप है, विमेन को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है और वैसे मेन को भी हो सकता है, लेकिन जनरल जो इन्फेक्शन है, जो जनरल यूटीआई है, वो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। और दूसरा होता है हमारा अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जब हम लोअर यूटीआई को ट्रीट नहीं करते तो ये ऊपर चढ़ता जाता है, स्प्रेड होता जाता है, तो ये इन्फेक्शन आ जाता है हमारे यूरेटर प्लस किडनी में। तो यूरेटर देखो एक ऐसी ट्यूबिंग है जो हमारे किडनी और ब्लैडर को कनेक्ट करती है, जोड़ती है, और किडनी में भी इन्फेक्शन आ जाता है जो कि काफ़ी सीरियस बात है। तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ज़्यादा सीरियस अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स में देखो यही है कि एक स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी रहेगी हमें यूरिन पास करने की। साथ में क्या होगा कि हम जब यूरिन करने जाएंगे तो हमारा बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में निकलेगा, जिससे हमारी अर्जेंसी बनी रहेगी कि हमें बार बार जाना पड़ रहा है। हमारा जो लोअर एब्डोमेन है हैवी फील होगा, पेन रहेगा हमें, और जब हम यूरिन पास करेंगे तो बर्निंग मैच्योरेशन रहेगी, बर्निंग फीलिंग आएगी हमें। यूरिन का लुक कैसा होगा? क्लाउडी होगा। और कई बार क्या होता है कि यूरिन हमारा रेड कलर का, ब्राइट पिंक या कोला कलर यानी रेडिश ब्राउन आ सकता है। तो इसका मतलब है कि हमारे यूरिन में ब्लड है। और क्या होगा कि हमारा यूरिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल के साथ आएगा। आपके पेल्विक पेन भी होगा और प्यूबिक बोन में भी पेन आ सकता है। हमारा प्यूबिक बोन नीचे ही है, उसमें भी काफ़ी दर्द रहेगा आपको। और इसके साथ साथ क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? आपको ठंड लग सकती है, चिल्स हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर आएगा, नॉजिया वॉमिटिंग का फीलिंग रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगी, और साथ साथ डिस्चार्ज भी आ सकता है। अब इसके कॉज पे आता है। देखिए कॉज इसका मेन तो ई कोलाई है, जो कि हमारे जीआई सिस्टम में यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रहता है। पर कई बार क्या होता है कि इस इन्फेक्शन का रीज़न एसटीडीज़ भी हो सकता है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी हो सकते हैं, जैसे गोनोरिया हो गया, क्लैमाइडिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, हर्पीस हो गया। तो ये भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी रेयर केसेस है। ये होता क्यों है? देख 60% विमेन को होता ही है लाइफ में एक बारी, क्योंकि आपका जो यूरेथ्रा है शॉर्टर है मेन के कंपैरिजन में, तो बैक्टीरिया को लेस डिस्टेंस ट्रैवल करना है और जल्दी से आपके ब्लैडर में पहुंच जाएगा। वहीं मेल का लंबा ट्रैवल करने में उसको टाइम लगेगा बैक्टीरिया को, तो मेन को ये रेयरली रहता है। अगर आपका टॉयलेट क्लीन नहीं है, डर्टी है, तो आपको हो सकता है। सेक्सुअल एक्टिव रहने से भी ये इसका चांस बढ़ सकता है, स्पेशली इफ़ यू आर चेंजिंग योर पार्टनर्स। और बर्थ कंट्रोल की वजह से भी रहता है कि आप कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स पे हैं। मीनोपॉज में भी हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है हमारा डिक्लाइन कर जाता है, जैसे हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में चेंजेस आता है, तो हमें रिस्क बना रहता है यूटीआई का। और हाइजीन मेंटेन ना करने से होता है कि हम नहा नहीं रहे और पैड हम जल्दी जल्दी नहीं बदल रहे, हम अपने इनर वेयर्स को धूप में नहीं सुखाते, तो धूप में ना सुखाने की वजह से हमें फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर आपको कोई किडनी स्टोन है या आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एनलार्ज्ड है, तो एनलार्ज प्रोस्टेट में क्या होता है कि यूरिन ट्रैप हो जाता है ब्लैडर में, तो हाई चांस होता है यूटीआई होने के मेन में। आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत लो है तो हो सकता है। कैथीटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं और उसको क्लीन नहीं करते, डेली क्लीन करना होता है कैथीटर, तो आप ऑफन क्लीन नहीं करते इस ट्यूब को, तो आपको यूटीआई हो सकता है।
फिर अगर आपका कोई यूरिनरी प्रोसीजर हुआ है, जैसे कि अगर आपको कोई आईयूडी डलवाने गए हैं यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, जैसे कॉपर-टी हो गया जिससे आप बार बार प्रेग्नेंट ना हो, तो तब रिस्क रहता है कि आपके बॉडी में, आपके वजाइना में कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट डाला गया है जो स्टेराइल ना हो, तो आपका चांस है कि आप डेवलप कर सकते हो यूटीआई को। आप पता कैसे कर सकते हैं कि आपको यूटीआई हो गई? यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट से कि आपको कौन सा इन्फेक्शन है। यूरिन टेस्ट वैसे कन्फर्म करता है कि आपको यूटीआई है। कॉम्प्लिकेशंस भी हैं इसकी, स्पेशली अपर यूटीआई में। देखो, अपर यूटीआई मतलब किडनी अफेक्ट हो रही है आपकी, तो किडनी डैमेज हो सकती है, स्पेशली जब ओल्डर एडल्ट हो तो उनको डिमेंशिया हो सकता है, वो पहचान नहीं पाएंगे, उनको टाइम प्लेस का कन्फ्यूजन रहेगा, वो बातें भूलने लग जाएंगे, तो इट इज़ वेरी सीवियर इन ओल्डर एडल्ट्स। फैटल भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है इसमें। और रिपीटेड इन्फेक्शन अगर आपको हो रहा है, 6 महीने में 2 से ज़्यादा बार हो गए, तो इसका मतलब है आपकी इम्यूनिटी काफ़ी लो है, तो आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है, क्योंकि विमेन आर यूजुअली मोर प्रोन टू दिस इन्फेक्शन। अगर आपका यूरेथ्रा नैरो है, बहुत पतला है, तो भी रिपीटेड इन्फेक्शन के चांस हैं मेन में। सेप्सिस एक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। सेप्सिस में ये होता है कि आपका इम्यूनिटी रिस्पॉन्स ही अपने ही ऑर्गन और टिश्यू को डिस्टर्ब कर रहा है, किल कर रहा है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तब यह पोटेंशियली रिस्क करता है आपकी लाइफ को, क्योंकि अब ट्रैवल कर गया है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट से किडनी पे इन्फेक्शन। तो अपर यूटीआई इन्फेक्शन काफ़ी सीरियस है, तो हमें जल्दी से ट्रीटमेंट लेना चाहिए जब हमारा यूटीआई लोअर यूटीआई में हो। इसका जनरल वैसे ट्रीटमेंट तो 7 to 14 डेज़ का एंटीबायोटिक है, लेकिन आप प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। बहुत सिंपल रेमेडीज़ हैं। पहले तो आप पानी खूब पीजिए, 8 से 12 ग्लास, और अगर आपको हो ही गए और आपको वॉमिटिंग वगैरह भी हो रही है तो आप ORS को स्विच कर लीजिए। 2 से 3 लीटर आपको पर डे पीना है। और क्रैनबेरी जूस ज़रूर पीजिए, आपको यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत रेयर रहेगी। क्रैनबेरी जूस का आपको सैशे भी आता है डीमेनोज नाम से, जो कि हमें यूटीआई की प्रॉब्लम से दूर रखता है। अगर आप क्रैनबेरी जूस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप घर में ही खीरे का जूस बनाइए, कीवी फ्रूट खाइए, नींबू पानी पीजिए, मेलन, कोई भी वाटर मेलन हो गया या खरबूजा हो गया, मस्क मेलन हो गया, उसका जूस बना के पीजिए या खा लीजिए। ऑरेंजेस खाइए या जूस बना पीजिए, तो ये आपको प्रिवेंट करेगा यूटीआई से। और क्रैनबेरी सबसे अच्छा है क्योंकि ये फ्लश आउट करता है, चिपकने नहीं देता, क्योंकि यूटीआई का जो बैक्टीरिया होता है ई-कोलाई काफ़ी स्टिकी होता है, तो ये फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। पेशाब करने के बाद गीलापन दूर रखने के लिए आप इसको टिश्यू से अपना पेशाब साफ़ कर सकते हैं, या तो आप वाटर अपना मारिए। वाटर मारने के बाद अगर वाटर नहीं मारना, आपको पानी नहीं मारना, तो आप टिश्यू पेपर लीजिए और वजाइना से पीछे तक आपको 1 स्वाइप करना है, वाइप करना है आपको फ्रंट टू बैक। और सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद आपको अपना ब्लैडर खाली करना है। अगर आप कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अपने वजाइना में, तो वो भी इरिटेट कर सकता है आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को। जैसे कि अगर आपने कोई फ्रेगरेंस वाला सामान यूज़ कर लिया, या आप डिओडोरेंट मारते हैं नीचे, या पाउडर यूज़ करते हैं फ्रेगरेंस वाला, डर्मेटोलॉजिस्ट प्रूफ पाउडर यूज़ करना है, जैसे कैंडिड हो गया या वी वॉश हो गया, आप वो सब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको सोप नहीं लगाना, क्योंकि सोप रफ़ है, प्लस उसमें फ्रेगरेंस भी होती है। और अपना बर्थ कंट्रोल मेथड चेंज करना है। आप अपने गायनेक पे जाइए और बताइए कि आपको ऐसी प्रॉब्लम है, और आपको अनलुब्रिकेटेड कॉन्डोम्स भी यूज़ नहीं करने, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोज़, please stick to my channel and subscribe it.